भारत में अब इथेनॉल को फ्यूल के तौर पर तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। शायद आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा, इसका मेरी कार, मेरी बाइक और सबसे जरूरी मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे इथेनॉल आखिर है क्या। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल होता है, जिसे मुख्य रूप से शुगरकेन, कॉर्न, राइस या अन्य बायोमास से बनाया जाता है। इसे फ्यूल के रूप में पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो और पोल्यूशन घटे। अब आप सोच रहे होंगे कि खेत में उगा गन्ना या मक्का आखिर फ्यूल कैसे बन जाता है। मान लीजिए आपने गन्ना उगाया, उसमें काफी मात्रा में शुगर होती है। उस शुगर को फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल में बदला जाता है। फिर कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बाद उसे इतना प्योर किया जाता है कि वो गाड़ियों में इस्तेमाल हो सके। फिर इस इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। E10 का मतलब 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल। E20 का मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। और E100 का मतलब लगभग पूरा फ्यूल इथेनॉल। सुनने में तो काफी बढ़िया लगता है, क्रॉप्स से फ्यूल बनाओ, विदेश से तेल कम खरीदो और पोल्यूशन भी कम करो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। इथेनॉल बनाने के लिए पानी भी चाहिए होता है। आपने शायद सोशल मीडिया पर देखा होगा कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। फैक्ट्री के अंदर एथेनॉल बनाने में लगभग 3 से 5 लीटर प्रोसेस वाटर 1 लीटर एथेनॉल में लग सकता है। लेकिन जब लोग 10,000 लीटर की बात करते हैं तो उसमें खेत में फसल उगाने के दौरान इस्तेमाल हुए पानी को भी जोड़ देते हैं। यानी अगर इथेनॉल गन्ने या चावल जैसी पानी ज्यादा मांगने वाली फसलों से बन रहा है तो उसका वाटर फुटप्रिंट हजारों लीटर्स तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि इथेनॉल को लेकर एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट के बीच काफी डिबेट होती रहती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इथेनॉल हमें मिडिल ईस्ट के तेल से आजाद कर सकता है? सीधा जवाब है, पूरी तरह नहीं। भारत आज भी अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाया जाए तो पेट्रोल की जरूरत कम होगी। इसका मतलब है कि देश को थोड़ा कम तेल खरीदना पड़ेगा। वैसे तो दिल्ली में करंट पेट्रोल प्राइस लगभग 102 रुपीज एंड 12 पैसे पर लीटर है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपीज प्रति लीटर है तो E10 पेट्रोल का प्राइस 97 रुपीज प्रति लीटर होगा, यानी पेट्रोल से 3 रुपीज सस्ता पड़ सकता है। E20 पेट्रोल का प्राइस 94 रुपीज प्रति लीटर होगा, जिससे 6 रुपीज सस्ता पड़ सकता है। E100 की कीमत केवल 70 रुपीज प्रति लीटर होगा। हालांकि ये केवल फ्यूल कंपोनेंट कॉस्ट है। दिल्ली में पंप प्राइस में टैक्सेस, डीलर कमीशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और मार्केटिंग कॉस्ट्स भी शामिल होती हैं। यही कारण है कि एथेनॉल सस्ता होने के बावजूद E10 और E20 की रिटेल प्राइस आम पेट्रोल के लगभग बराबर ही रखी जाती है। लेकिन इसकी माइलेज भी ध्यान में रखनी चाहिए। सरकार का कहना है कि इससे हर साल हजारों करोड़ रुपए का इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। यानी एथेनॉल भारत को पूरी तरह ऑयल फ्री तो नहीं बना सकता, लेकिन डिपेंडेंसी जरूर कम कर सकता है। अब देखते हैं दुनिया क्या कर रही है। ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े एथेनॉल यूजर्स में से एक है। वहाँ कई कार्स E85 से लेकर E100 तक एथेनॉल पर चल सकती हैं। अमेरिका में E10 लगभग स्टैंडर्ड फ्यूल है। कई जगह E15 और E85 भी मिलता है। भारत फिलहाल E20 पर फोकस कर रहा है और धीरे धीरे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग क्लेम करते हैं कि एथेनॉल इंजन खराब कर देता है, लेकिन इस रूमर के पीछे थोड़ा सच जरूर छिपा है। एथेनॉल की प्रॉपर्टीज पेट्रोल से अलग होती हैं। पुरानी कार्स और बाइक्स में मौजूद कुछ रबर पार्ट्स, फ्यूल लाइंस और सील्स पर इसका असर पड़ सकता है। इसीलिए पुरानी गाड़ियों में ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड कभी कभी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। लेकिन नई E20 कॉम्पेटेबल व्हीकल्स को इसी हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। यानी अगर आपकी नई गाड़ी E20 कॉम्पेटेबल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं, माइलेज। एथेनॉल में पेट्रोल जितनी एनर्जी नहीं होती, मतलब 1 लीटर एथेनॉल 1 लीटर पेट्रोल जितनी पावर नहीं देता। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाई एथेनॉल ब्लेंड पर माइलेज में थोड़ा फर्क महसूस हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर माइलेज कम हुआ तो क्या आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा? हो सकता है अगर फ्यूल सस्ता हो लेकिन माइलेज थोड़ा कम मिले तो फायदा उतना बड़ा नहीं रहेगा जितना पहली नजर में लगता है। यानी एथेनॉल का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना सिंपल नहीं है। अब यहाँ एक जरूरी फैक्ट चेक भी कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग कहते हैं कि भारत में अब सभी गाड़ियां 100% एथेनॉल पर चलेंगी। ये दावा सही नहीं है। फिलहाल भारत में E20 फ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी पेट्रोल में लगभग 20% एथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है। वहीं E100 यानी लगभग 100% एथेनॉल फ्यूल सिर्फ उन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए है जो खास तौर पर इसके लिए डिजाइन की गई हैं। अगर आपकी नॉर्मल पेट्रोल बाइक या कार है तो आप उसमें सीधे 100% एथेनॉल नहीं भर सकते। इसलिए E20 और E100 दोनों को एक ही चीज समझना गलत होगा।
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि एथेनॉल सेक्टर से जुड़ी सियाने एग्रो और मानस एग्रो जैसी कंपनियों में नितिन गडकरी के बेटे निखिल और सारन गडकरी की अहम भूमिका है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के तेजी से बढ़ने के बाद इन कंपनियों के बिजनेस ग्रोथ को लेकर ऑपोजिशन और सोशल मीडिया पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगाए गए। गडकरी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि एथेनॉल कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों का मार्केट शेयर भी काफी छोटा है। नितिन गडकरी जी ने हाल ही में एथेनॉल को लेकर कहा है, मैंने 100% एथेनॉल फ्यूल को कानूनी मंजूरी देने वाली फाइल साइन कर दी है। उन्होंने कहा, मेरा सपना था कि एथेनॉल पेट्रोल का वायबल ऑल्टरनेटिव बने और अब ये सपना सच होता दिख रहा है। गडकरी जी का कहना है कि इंडिया को पेट्रोल डीजल डिपेंडेंसी कम करके बायोफ्यूल्स और एथेनॉल बेस्ड मोबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि एथेनॉल अडॉप्शन से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे और देश एनर्जी इंडिपेंडेंस की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। गडकरी जी ने यह भी कहा कि टोयोटा, सुजुकी, हुंडई और अन्य कंपनियां जल्द ही 100% एथेनॉल कंपैटिबल व्हीकल्स लॉन्च करने वाली हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एथेनॉल भारत का फ्यूचर है? देखो, एथेनॉल ना तो कोई मैजिक सोल्यूशन है और ना ही पूरी तरह बेकार आइडिया। एक तरफ ये ऑयल इंपोर्ट कम कर सकता है, फार्मर्स के लिए इनकम का नया सोर्स बन सकता है और पोल्यूशन भी थोड़ा कम कर सकता है। दूसरी तरफ वाटर कंजम्पशन, फूड क्रॉप्स का फ्यूल में इस्तेमाल और माइलेज जैसे सवाल अभी भी बने हुए हैं। इसलिए एथेनॉल की सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि इसे ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि एथेनॉल भारत के लिए सही दिशा है या फिर इसके नुकसान फायदों से ज्यादा हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।